Hello to all of you guys. Hi everyone, and welcome all of you to the An Academy channel Rank Up. So, how are you guys? And welcome everyone. So, फटाफट से सारे बच्चे सेशन को ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज आज हम अपना थर्मोडायनेमिक्स दैट इज हमने फर्स्ट सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करी थी थर्मोडायनेमिक्स के, यस और नो। सिमिलरली आज का जो सेशन रहेगा, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो हमें पता होने चाहिए। ओके, सो लेट्स गो, हम अपना आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे गाइस। ओके, सो आई होप यू ऑल गाइज आर रेडी। तो चलिए हम अपना आज का सेशन बिगिन करेंगे। सो क्विकली ऑल ऑफ यू ज्वाइन द सेशन एंड लेट मी नो कि मैम की आवाज बिल्कुल ऑडिबल है, मैम विजिबल है, एवरीथिंग इज फाइन, यस और नो। सो हियर आई एम गोइंग टू गो अहेड विद द टुडेज क्लास. सो योर केमिस्ट्री एजुकेटर इज देयर विद यू and I have done CSI NET in chemical sciences with All India rank 27. I have good experience as a quota faculty, and now my journey is with all of you guys and with an academy. So let's go and let's be a part of a mission of Let's Crack It. So Let's Crack It में आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा सेशन रहेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में which we should know to understand this chapter. So let's go everyone. तब हम क्या देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं अन अकेडमी की बहुत सारे लाइव क्लासेस होते हैं. सो यू हैव अ प्लस कोर्सेज, अन अकेडमी की लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पे आपको मिलते हैं हर हफ्ते बहुत सारे टेस्ट. यू आर गोइंग टू गेट द अनलिमिटेड एक्सेस. सो 24/7 आप यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, अपनी क्लासेस को देख सकते हैं. एज वेल एज यू आर गोइंग टू हैव द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस और प्रॉपर स्टडी मटीरियल भी मिलता है. ओके, इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि अन अकेडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं, अगर आप 12 मंथ्स का कोर्स लेते हैं तो आपको 54% का ऑफ मिलेगा यहाँ पे, और अगर आप 24 मंथ का कोर्स लेते हैं तब आपके पास 67% का ऑफ है, और इसी पे एडिशनल 10% और भी ऑफ मिलता है when you are going to use my code as HELA20. तो ये मैम का कोड है, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको एडिशनल 10% और भी ऑफ मिलता है. एज वेल एज यू कैन सी आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर होते हैं तो आइकॉनिक पे यू कैन सी 18 मंथ्स पे आपको मिलेगा 30% का ऑफ. ओके, सो एडिशनल अगेन 10% का आपको मिल जाएगा अगर आप इस कोड को यूज करोगे एज HELA20 का. ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट दिस कोड. अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आते हैं, आपको फ्री स्पेशल क्लासेस भी मिलती हैं, आपको सब पसंद आता है तो आप जरूर अन अकेडमी के प्लस क्लासेस में और आइकॉनिक में गाइस एनरोल कर सकते हैं. ओके, जहाँ पे आपको एडिशनल 10% मिलता है अगर आप कोड्स का यूज करते हो तो. ठीक है, तो चलिए बस इस सुपर अमेजिंग पावर के साथ ऑफ HELA20 हम अपना आज का सुपर डुपर सेशन को गो अहेड करेंगे. सो हियर वी आर गोइंग टू बिगिन विद द टुडेज सेशन, बट उससे पहले हम बता दें ITJ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको मिलता है अन अकेडमी का ब्रांडेड स्टडी मटेरियल फॉर योर 12, 18 एंड 24 मंथ्स के कोर्स के लिए. एज वेल एज ये आप मैम की प्रोफाइल पे जाके, अन अकेडमी की मैम की प्रोफाइल पे जाके आप सब मैम को फॉलो भी कर सकते हैं, और जब आप मैम को फॉलो करते हैं तभी आपको मैम के क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे. सो टू गेट द मोर एंड मोर नोटिफिकेशंस फॉर माय क्लास यू गाइस कैन फॉलो मैम ऑन अन अकेडमी ऐप. सो लेट्स गो विद द टुडेज सेशन एंड हियर आई एम गोइंग टू बिगिन. तो देखिए, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर. So if you guys remember, then we have studied about the terms like you have what is system, what is your surrounding, what is this universe, and what are the types of system, what are the types of your boundaries you have. We have classified the thermodynamic variables as your, हमने कहा कुछ वेरिएबल्स होते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शंस, कुछ वेरिएबल्स को हमने कहा पाथ फंक्शन. किन वेरिएबल्स को हमने स्टेट फंक्शन का, उसकी भी हमने कंडीशन देखी थी कि जो उलर्स थ्योरम को फॉलो करते हैं. इतना ही नहीं, हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि किन प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्लासिफाई करते हैं और किन प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्लासिफाई करेंगे. ये हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करेंगे जहां पे हम देखेंगे अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस होते हैं. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस व्हिच टेक प्लेस इन योर थर्मोडायनेमिक्स. सो लेट्स हैव अ लुक हियर गाइस. तो सबसे पहले हम बात कर ले तो हमारे पास एक प्रोसेस है, यू कैन सी द आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है, ये अलग अलग प्रोसेस है, हम इनको डिटेल में भी देखेंगे अभी कि किस टर्म से आपको क्या समझ आता है. सो अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, सो व्हाट वी कैन से कि आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम और कोरिक हेयर इज वॉल्यूम. तो जब भी आपका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम रहने वाला है.
तो जब भी आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन हो जाएगी, उस वक्त हम बोलेंगे हमारा प्रोसेस हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, सो आप इसको V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हो, डेल्टा भी लिख सकते हो, एज वेल एज यू कैन राइट इट एज dV इज इक्वल्स टू 0। सो हर पॉइंट पे जो चेंज इन वॉल्यूम होगा दैट शुड बी 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे प्रोसेस हमारे कहलाएंगे एज द आइसोकोरिक प्रोसेस। इज इट क्लियर एवरीवन? आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो पिस्टन, ये पिस्टन है हमारी क्योंकि हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो हमने इस पिस्टन को क्या कर दिया, मतलब यू कैन सी इसको सील कर दिया है ना, तो ये पिस्टन अब मूव नहीं कर पा रही। सो इट इज नॉट अलाउड टू मूव। तब जब पिस्टन मूव ही नहीं कर पा रही तो हम देख सकते हैं इस बीकर की जो वॉल्यूम होगी वो कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम कह सकते हैं एज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। गॉट इट? जस्ट सिमिलर टू दिस वी हैव अनदर कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। So now what this isobaric stands for? Again, iso मतलब हो गया हमारा same and baric means your pressure. Baric is what? Your pressure. तो अगर सेम प्रेशर कंडीशंस आपने मेंटेन करी हुई है, कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन है आपके पास, मींस प्रेशर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, सो ऐसे प्रोसेस को व्हाट वी कैन से एज योर आइसोबैरिक प्रोसेस, बिकॉज बैर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट, चेंज इन प्रेशर विल बी 0, सो dP इज इक्वल्स टू 0। तो हर पॉइंट पे यू विल सी कि चेंज इन प्रेशर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर रहना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे एज योर आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिस्टन इज फ्री टू मूव, है ना। सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे आप देखेंगे प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस, है ना। तो हम जैसे ही इसको मूव नहीं कराएंगे, हम प्रेशर के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रेस, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेंड। ओके, तो हम इसको मूव नहीं करा रहे यहाँ पे पिस्टन को। तो ऐसे केस में हम कहेंगे दैट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा जब प्रेशर के अंदर चेंज नहीं होगा। क्लियर? So let's have another look, another process. Let's have a look to another process. So what is this another process? We can call it as your isothermal process. ठीक है, ये एक और प्रोसेस की बात करेंगे, तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या है ये आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको देख लेते हैं। जब हमने कहा आइसो, दोबारा से हमने कहा सेम, और थर्मल हमने कहा टेम्परेचर। तो जब भी आपके पास सेम टेम्परेचर है और वी कैन से कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन बनी हुई है, टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं हो रहा किसी भी पॉइंट पे, सो dt इज इक्वल्स टू 0, टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलेंगे एज आइसोथर्मल प्रोसेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम टेम्परेचर को, क्योंकि हमने यहाँ पे डायथर्मल वॉल लगी हुई है, ओके, सो डायथर्मल वॉल लगी है, सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपका हीट का फ्लो तो हो सकता है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो ऐसे केसेस हो जाएंगे हमारे आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सो इन प्रोसेस को हम नाम दे सकते हैं आइसोथर्मल का। जस्ट सिमिलर टू दिस हमारे पास एक और प्रोसेस है, यू कैन सी एडियाबैटिक। सो व्हाट आर दीज एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। एडियाबैटिक की बात करें तो हम कह सकते हैं जहां पे क्यू क्या होने वाला है, सो यू नो आपके पास चेंज इन डी क्यू। सो एडियाबैटिक मीन्स जब भी आपके पास हीट का फ्लो नहीं होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। तो इस केसेस में हम क्या बोल सकते हैं, दैट डी क्यू विल बी इक्वल्स टू 0। आपको पता है हीट कैसा फंक्शन है, इट्स अ पाथ फंक्शन, और हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ डी क्यू बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ डेल्टा क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, नो ट्रांसफर ऑफ हीट इज देयर, सो यहाँ पे आपकी जो वॉल होगी दैट इज अगेन एडियाबैटिक वॉल। तो अगर आप एडियाबैटिक वॉल देखोगे तो यहाँ पे ना तो हीट बाहर निकल रही है, ना हीट अंदर आ रही है ना। तो इस केस में हम कहेंगे जब हीट का ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम हमारे हो जाएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की कैटेगरी। तो ये हमने 4 टाइप ऑफ प्रोसेस देखे, वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस, वन इज आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, एंड अनदर वन इज योर साइक्लिक प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी इनिशियल पोजीशन होगी उस पूरे प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल पोजीशन होगी वो बिल्कुल इनिशियल पोजीशन ही होगी। सो वी कैन से सिस्टम अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस, हर पोजीशन पे यहाँ पे चेंज हो रहा है, यू कैन सी हर जगह ये चेंज कर रहा है, बट
अल्टीमेटली वो अपनी उसी फाइनल पोजीशन पे आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट करा। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे सिंपल साइक्लिक प्रोसेस। सिंपल है, साइक्लिक प्रोसेस है। ओके, सो ये हमने देखे कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रोसेस हमारे पास होते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू सी कि किस तरीके से वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई बाय अ गिवन ग्राफ कि क्या ये हमारा प्रोसेस जो है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा या नहीं। तो हम देखेंगे कि ग्राफिकली हम कैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट कर पाते हैं एंड वी आर गोइंग टू टेल अबाउट योर प्रोसेस इज आइसोथर्मल और नॉट। सो ग्राफ्स के थ्रू वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल if I am going to show you, okay, so for example if I am showing you here a graph between, so I am drawing the graph between your volume and temperature. Okay, so सबसे पहले मैम ग्राफ बना रही हैं किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ओके, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर हमने ग्राफ बनाया, सो व्हाट वी कैन सी कि मैम ने अगर आपको इस तरीके से ग्राफ दिया, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोथर्मल, सो यू नो टेम्परेचर इज व्हाट, कांस्टेंट। Temperature is constant, so change in temperature will be equals to what, 0 हो जाएगा यहाँ पे change in temperature, yes or no। तो चलिए, ये मैम ने आप लोगों को एक ग्राफ शो करा और इस तरीके से इसका एरो बनाया। अब बताना है आप सबको कि क्या इंफॉर्मेशन आपको इस ग्राफ से मिल रही है। जस्ट लाइक दिस मैम एक और ग्राफ बना रही है आपके लिए। यू कैन सी यहाँ पे भी वॉल्यूम लिया, टेम्परेचर लिया और इस बार ये ग्राफ आपका इस तरीके से है। ओके, अब आप सब देख सकते हैं यहाँ पे आपके टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना। सो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। ये कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल। नाउ व्हाट यू कैन सी कि वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। सो आइसोथर्मल क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक्सपेंशन लिख सकते हैं या नहीं, बिकॉज व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज हो रहा है। ओके, जस्ट सिमिलर टू दिस, अगर हम इस प्रोसेस की बात करें तो क्या आप लोग बताएंगे इस प्रोसेस को क्या नाम दे सकते हैं हम। ये जो ग्राफ है ये कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो आप सब देखिए यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कमेंट्स में सबका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो हम इसको बोलने वाले आइसोथर्मल, और आप देखेंगे वॉल्यूम इज गेटिंग डिक्रीज। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, इज योर आइसोथर्मल कंप्रेशन का प्रोसेस हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन। जस्ट सिमिलर टू दिस आई कैन ड्रॉ सम अदर ग्राफ्स ऑल्सो, है ना। इसी की तरह हम और भी कुछ दूसरे ग्राफ बना सकते हैं। देखते हैं उसकी इंफॉर्मेशन कौन कौन देगा मैम को। सो फर्स्ट हुआ, सेकेंड ग्राफ हुआ, लेट्स ड्रॉ दिस थर्ड ग्राफ। तो अगर ये ग्राफ हम प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बना रहे हैं, अगेन इफ आई एम शोइंग इट टू यू लाइक दिस, सो नाउ व्हाट यू कैन सी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आइसोथर्मल, है ना। तो ये ग्राफ भी आपको क्या बता रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। नाउ व्हाट यू कैन सी कि जब भी आप P और T का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हैं। सो वी कैन से द अनदर टर्म। तो अब आपने कहा कि यहाँ पे हमने आइसोथर्मल क्या करा, देखिए isn't it, यहाँ वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। अगर आप PT ग्राफ बना रहे हैं, सो यू हैव टेकन द अनदर टर्म, सो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ। सो दिस इज आइसोथर्मल, नोट चेंज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा, बट व्हाट यू कैन सी कि प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, आइसोथर्मल व्हाट, अगेन यू कैन रिपोर्ट इट एज द आइसोथर्मल कंप्रेशन। आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हो तो ये क्या हो गया, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यस और नो। सिमिलरली टू दिस हम क्या कह सकते हैं, आप एक और ग्राफ बना रहे हो, यहाँ पे आपने ले लिया प्रेशर, यहाँ पे आपने ले लिया टेम्परेचर। आप फटाफट से सब लोग बताएंगे इसके अंदर क्या बोलेंगे हम, बिकॉज प्रेशर कम कर रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी योर आइसोथर्मल। ये क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंशन हो जाएगा। हम इस ग्राफ को क्या बोल सकते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम इज गेटिंग इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वहां पे एक्सपेंशन होगा, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया गाइस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट ग्राफ, ये मैम आप सबको एक और ग्राफ बना के दे रही है, फिफ्थ ग्राफ। सो जल्दी से बताइए क्या ये जो मैम ने फिफ्थ ग्राफ आपको बता के दिया। सो अगेन मैम यहाँ पे ले रही है ग्राफ बिटवीन योर टेम्परेचर एंड प्रेशर का ग्राफ, ठीक है, TP का ग्राफ ले रही है। और अगर मैम इस तरीके से आपको यहाँ पे एक पॉइंट A दे रही है और एक पॉइंट B दे रही है,
ओके, और ये ग्राफ है आपके पास। तो अब आपको बताना है, इज दिस ग्राफ इज शोइंग यू द आइसोथर्मल कंडीशन। क्या हम फिफ्थ ग्राफ को कह सकते हैं, क्या ये आपका आइसोथर्मल कंडीशंस को डिपिक्ट कर रहा है ग्राफ या नहीं। तो देखिए, जो टेम्परेचर आपका ए पोजीशन पे था, टी ए, वो ही टेम्परेचर आपका किस पोजीशन पे है, टी बी पे भी है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे डेल्टा टी तो आपका 0 है। यस और नो एवरीवन। तो हमने डेल्टा टी यहाँ पे 0 कहा, बट कैन आई से कि यहाँ पे डी टी आपका 0 है। अब आप देखिए, हर पॉइंट पे यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर रहा है, हर पॉइंट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर इज गेटिंग चेंज। सो यहाँ पे डी टी इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहाँ पे आपका डेल्टा टी तो 0 हो रहा है, यस और नो एवरीवन, बट हम ये कहेंगे यहाँ पे आपका डी टी 0 नहीं हो रहा। सो इफ डी टी इज नॉट गेटिंग 0, so what I should say now, अब मैम क्या कह सकती है, that this process is not an isothermal process। ये आपको आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे आपका dt is not getting 0। तो dt 0 is the must condition। मस्ट कंडीशन तभी आप बोलेंगे कि यस, ये जो आपका सिस्टम दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, आपको आइसोथर्मल कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर। सिमिलरली अगर मैम एक और ग्राफ दें आपको, कि आप बता सकते हैं वो आइसोथर्मल का ग्राफ है या नहीं। सो इफ आई एम गोइंग टू गिव यू अ ग्राफ बिटवीन योर, लेट्स सी हियर आई एम ड्राइंग द ग्राफ, P वर्सेस V का ग्राफ मैम बना रही है। ओके, और इस तरीके से मैम ने आपको ये ग्राफ दिया। ओके, सो व्हाट यू हैव इज द P वर्सेस V ग्राफ। ओके, सो लेट्स सी PV ग्राफ। सो PV ग्राफ को ले लेते हैं पहले। फिर PV ग्राफ को अगर हमने लिया और इस तरीके से मैम ने ग्राफ आपको दिया, सो नाउ टेल मी, ये आपको आइसोथर्मल कंडीशंस को दिखाएगा या नहीं। एवरीवन टेल मी कि क्या ये ग्राफ आपको आइसोथर्मल कंडीशंस को शो कर रहा है या नहीं। सो ये हुआ आपका सिक्स्थ ग्राफ। सो नाउ व्हाट वी कैन से कि ओके जस्ट वेट, है ना। सो वी कैन से, जस्ट वेट गाइस। तो ये मैम ने आपको ग्राफ दिया एक बना के, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। पीवी नहीं दिया, अभी पी और वी दे रही है खाली, ठीक है, ओनली पी एंड पीवी ग्राफ लाइक दिस, पीवी वर्सेस वी का ग्राफ। तो जब मैम ने आपको पीवी वर्सेस वी का ग्राफ दिया, तब आप क्या कह सकते हैं, ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, इज दिस ग्राफ इज शोइंग यू व्हाट। दोबारा से आप कह सकते हैं ये पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट को डिपिक्ट कर रहा है। एंड फ्रॉम द बॉयल्स लॉ, व्हाट यू कैन से फ्रॉम द बॉयल्स लॉ, यहाँ पे पीवी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट। अगेन दिस ग्राफ इज फॉर योर आइसोथर्मल। ये ग्राफ कौन सी कंडीशंस में बना है, ये ग्राफ आपका आइसोथर्मल कंडीशंस को डिपिक्ट कर रहा है। आई होप दीज ऑल 6 ग्राफ्स आर क्लियर टू एवरीवन। किस तरीके से हम किसी भी प्रोसेस को बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। इज इट क्लियर। तो सब लोग मैं आपको एक बार थम्स अप देंगे। यस एवरीवन, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आइसोबैरिक प्रोसेस। सो आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होगा, है ना। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हम कह सकते हैं प्रेशर इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। So pressure, if I am saying constant, so here your dP should be equals to 0 and delta P must also be equals to 0. So delta P भले 0, delta P 0 हो, but अगर dP 0 नहीं है, तो that process is not an isobaric. dP 0 is the must condition to call your process as the isobaric. Okay. So now let's draw a graph here. तो यहाँ पे भी हम ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट ग्राफ मैम ने बनाया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। तो जब हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, तो अब आप देख सकते हैं इस प्रोसेस पे हमने क्या देखा, प्रेशर इज कांस्टेंट। यू कैन सी प्रेशर कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं ये आइसोबैरिक क्या हो रहा है, इस तरीके से मैम ने बनाया आइसोबैरिक। यू कैन सी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो आइसोबैरिक। अब देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो हम कह सकते हैं एक्सपेंशन हो रहा है। बट एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज होता, बट यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। सो व्हाट वी शुड राइट नाउ, अब हम क्या लिख सकते हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, हमें पता है यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है,
वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इज ऑल्सो गोइंग टू राइट फ्रॉम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, आप ये कह सकते हैं, यस और नो? तो हम बिकॉज ऑफ योर आइडियल गैस इक्वेशन आप बोल सकते हो ये क्या हो गया, आइसोबैरिक हीटिंग हो गया। ये जो प्रोसेस है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है? ओके, यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं यस, सो व्हाट यू कैन कॉल इट एज द आइसोबैरिक हीटिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर एवरीवन? तो हम इसको लिखेंगे आइसोबैरिक हीटिंग। ऐसे ही अगर आप एक और प्रोसेस बनाते हैं, एक और ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, है ना, प्रेशर का लिया और वॉल्यूम का ग्राफ लिया, एंड यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस, तो आप क्या कहेंगे उसको, आइसोबैरिक कंडीशन पे वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, है ना, सो वॉल्यूम डिक्रीजिंग, सो इट्स आइसोबैरिक कूलिंग हो रही है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नॉट ओनली दिस, हम एक और ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आई थिंक दीज ग्राफ्स यू ऑल आर गेटिंग कि किस तरीके से मैम इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बता रही हैं। जस्ट सिमिलर टू दिस, अगर मैम यहाँ पे आपके एक और ग्राफ को ड्रॉ करें फॉर योर V वर्सेस T, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करें। ओके, तो इस तरीके से मैम आपको ये ग्राफ दे रही है, दिस इज योर ग्राफ। ओके, तो ये जो ग्राफ है ये आपको क्या बता रहा है, कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अगर हम कह रहे हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का ग्राफ हमें मिल रहा है, सो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट दिस अगेन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये कौन से लॉ को आपको डिपिक्ट कर रहा है, शोइंग यू दी चार्ल्स लॉ, यस और नो? चार्ल्स लॉ को शो कर रहा है दैट प्रेशर कंडीशंस इज योर कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज योर, इजंट इट, ये आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, T टेम्परेचर इन योर कैल्विन, है ना। सो ये टेम्परेचर आपने कैल्विन में ले लिया यहाँ पे, सो दिस इज हाउ यू कैन सी 0 कैल्विन आपको बता रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल टू अचीव, तो हमने इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर ग्राफ्स। अब ये आपको कौन सा कंडीशन दे रहा है, अगेन इट्स अ ग्राफ फॉर योर आइसोबैरिक प्रोसेस। आर यू ऑल गेटिंग दिस, किस तरीके से हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड केस ले लेते हैं हम आइसोकोरिक। तो आई थिंक आइसोथर्मल सबको क्लियर हुआ, आइसोबैरिक सबको क्लियर हुआ, यस और नो? एक बार मैम को फटाफट से सब लोग थम्स अप दे दीजिए सो दैट आई गेट टू नो कि दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया है ना। सो आई थिंक सब लोगों को क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, सो अब हम अपने आगे वाले टॉपिक पे भरते हैं। सो लेट्स गो अहेड विद द फर्दर टॉपिक। ओके, तो हम अपने आगे टॉपिक पे भरते हैं, व्हाट इज गिवन टू यू हियर उसको चेकआउट करिए। तो देखिए, सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं किसकी, आइसोकोरिक। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब वी आर सेइंग वॉल्यूम इज नॉट गेटिंग चेंज, सो वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट, सो हम लिख सकते हैं dV इज इक्वल्स टू 0 and change in volume is equals to 0 and this is the must condition, है ना। so there should be no change in volume at each and every point, तो आप ऐसे प्रोसेस को आप कहने वाले हैं आइसोकोरिक। जस्ट लाइक हमने अभी दूसरे ग्राफ्स देखे, हम यहाँ पे एक और ग्राफ देखेंगे और फिर लास्टली हम इन ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे एंड यू गाइज आर गोइंग टू गिव मी द आंसर, ठीक है। और अगर आपको आंसर आ जाता है तो आप सब क्या करेंगे, मैम को थम्स अप देंगे, ठीक है। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। आर यू गेटिंग दिस? सो लेट्स सी इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द आइसोकोरिक, और यहाँ पे हम इसके भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो लेट्स ड्रॉ दिस फर्स्ट ग्राफ। अगर मैम ने प्रेशर और आपका वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करा, तो प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ को हमने ड्रॉ करा इस तरीके से, है ना। सो व्हाट वी कैन से, अगेन हम कह सकते हैं यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, सो आई कैन राइट इट एज आइसोकोरिक। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। बट सिमिलरली टू दिस यू कैन सी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रख दी है। तो अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वैसे तो कंप्रेस होना चाहिए था, बट व्हाट वी कैन से, क्योंकि कम वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंप्रेस नहीं होगा। तो अगर आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अगेन फ्रॉम योर आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो आप इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एज आइसोकोरिक हीटिंग बोलेंगे। आर यू गेटिंग दिस गाइज, येस और नो बोलेंगे या नहीं? जस्ट लाइक दिस,
हम एक और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक प्रेशर वर्सेस योर विच ग्राफ, अगेन वी, है ना, अगेन वी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और अगर हमने इस ग्राफ को इस तरीके से दिखा दिया, एरो नीचे करके दिखा दिया, तब हमने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, तो ये क्या हो गया आपका आइसोकोरिक, ये क्या हो गया आपका आइसोकोरिक। एंड नाउ यू कैन सी कि प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, सो दिस इज गोइंग टू डिपिक्ट यू द आइसोकोरिक कूलिंग। ओके, आई थिंक इंफॉर्मेशन क्लियर है सबको, ग्राफ से क्या प्रोसेस दिख रहा है हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं इन ग्राफ्स की मदद से। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स गो विद द नेक्स्ट। अगर हम यहाँ पे P और T का ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन का ग्राफ बना रहे हैं, अगर ये ग्राफ भी हमारा क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरीके से, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे भी इट्स गोइंग टू डिपिक्ट यू व्हाट, वॉल्यूम कांस्टेंट ग्राफ, दैट इज चार्ल्स लॉ को डिपिक्ट कर रहा है। यस और नो? इट्स सिंपली शोइंग यू द चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, योर आइसोकोरिक कंडीशन को डिपिक्ट कर रहा है। सो सच इंफॉर्मेशन वी कैन गेट फ्रॉम योर ग्राफ्स। क्लियर? So like this, again we can reach to your adiabatic process. Adiabatic process को हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम एक इक्वेशन से पता लगाते हैं, which we call as a Poisson's equation. Okay, just like अगर आप मैम आपको एक ग्राफ बोले, है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट योर पीवी ग्राफ, सो यू नो, अगर मैम आपको इस तरीके से ग्राफ दिखा रहे हैं, तो ये ग्राफ आपका कौन सी सिचुएशन में आएगा, ओके, कौन सी कंडीशन को ये शो कर रहा है। सो यू ऑल नो दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर V, है ना, तो ये कौन सा वी कैन से, सो व्हाट वी कैन से हियर इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर V। सो ये आपको कौन सा लॉ दिखा रहा है, बॉयल्स लॉ, है ना, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट को डिपिक्ट कर रहा है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और इस तरीके से आपके पास ग्राफ आ सकता है, ये आपको आइसोथर्मल कंडीशन दे रहा है। जस्ट सिमिलर टू दिस हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर टू दिस हमारे पास एक और इक्वेशन है, वी कॉल इट एज द, यहाँ पे पीवी कांस्टेंट है, दिस इज बॉयल्स लॉ। और अगर आप कहते हैं वन मोर इक्वेशन विच वी कॉल एज ए पॉइजन्स इक्वेशन, दैट इज पीवी गामा इज कांस्टेंट। So with this equation हम adiabatic का सिमिलर ग्राफ बनाते हैं, बट विद द डिफरेंस इन स्लोप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे PV का ग्राफ बनाया और हम देखेंगे ग्राफ सिमिलर होगा बट डिफरेंस होगा किसमें, स्लोप में। ओके, सो स्लोप इज गोइंग टू बी डिफरेंट। किसका डिफरेंस होगा, स्लोप का डिफरेंस होने वाला है ना। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू आर ड्रॉइंग ग्राफ फॉर adiabatic or when you are drawing for your isothermal process. Clear everyone? सबको समझ आया? So now let's go with the further important questions. Okay, तो अगर सबको ग्राफ समझ आ गया तो मैं आपको एक बार थम्स अप दीजिए और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Okay, so everyone give me thumbs up और सबको बताना है कि ये डिफरेंट प्रोसेस आपको क्या डिपिक्ट कर रहा है। Okay? So let's see these different process. So first process की अगर हम बात करें, this is first, this is second, and this is going to be the third process. Okay? So what we can say, first process के अंदर अगर हम देखें, so what I can call it as, आप देख सकते हैं यहाँ पे temperature constant है ना। So यहाँ पे first process के अंदर temperature is constant. So अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो हाउ आई कैन राइट इट एज, तो फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हम देख रहे हैं टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है गाइस, सो व्हाट आई कैन कॉल इट एज आइसोथर्मल, हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। बट यू कैन सी यहाँ पे प्रेशर का इंक्रीज हो रहा है, सो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यस और नो। सो व्हाट यू कैन सी, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, सो व्हाट यू कैन राइट इट एज isothermal, what you can call it as, बताइए आइसोथर्मल कंप्रेशन, यस और नो। तो आप इसको नाम क्या दे देंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन का नाम दे देंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन गिव योर ग्राफ।
ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट की बात करते हैं हम. सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड के अंदर हम क्या देख रहे हैं, है ना. सो वी कैन सी यहाँ पे प्रेशर और टी का जो ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ आपको मिल रहा है, लीनियर. सो व्हाट यू कैन सी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. तो कौन सी कंडीशन को दिखा रहा है ये, इट्स डिपिक्टिंग यू द आइसोकोरिक, यस और नो गाइस. सो आइसोकोरिक कंडीशन दिखा रहा है. अब आइसोकोरिक कंडीशन में भी आप देख रहे हैं प्रेशर इज गेटिंग डिक्रीज्ड, है ना. प्रेशर भी कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है. तो टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में तो लिखेंगे नहीं, तो हम कहेंगे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी द कूलिंग. तो ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है, आइसोकोरिक कूलिंग को दिखा रहा है. सबको समझ आया. अब थर्ड वाला ग्राफ आप लोग बताएंगे आपको. बताइए फटाफट से आंसर दीजिए कि थर्ड ग्राफ आपको क्या डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे. एवरीवन गिव मी आंसर. तो अगर हम थर्ड वाले ग्राफ की बात करें यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर इज कांस्टेंट. सो हम कह सकते हैं दिस इज शोइंग यू द आइसोबैरिक व्हाट. सो व्हाट यू कैन सी, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना. सो आइसोबैरिक हीटिंग आप कह सकते हैं. यहाँ पे क्या हो रही है, आपके पास आइसोबैरिक हीटिंग हो रही. So this is how you can report your answer for first process, second process and third process. Are you all getting this? किस तरीके से आपने हर ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन को डिपेक्ट करा विद द ग्राफ. ओके, हम सब दीजिए अगर सबको समझ आया. ओके, सो अनदर ग्राफ, लेट्स सी इसके बारे में कौन कौन बताएगा. फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस एंड योर फोर्थ प्रोसेस. ओके, सो 1 2 3 4 प्रोसेस के बारे में कौन कौन मैम को इंफॉर्मेशन देने वाला है. लेट्स हैव अ लुक. सबका आंसर आना चाहिए. लेट्स सी कौन कौन आंसर करने वाला है. फर्स्ट प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट प्रोसेस क्या दिखाएगा आपको. तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, आपका वॉल्यूम क्या आ रहा है, कांस्टेंट. तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं आइसोकोरिक. टेम्परेचर आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, सो आइसोकोरिक हीटिंग. ये क्या हो रहा है, आइसोकोरिक हीटिंग हो रही है, यस और नो. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड प्रोसेस की बात कर लेते हैं. यहाँ पे आप देखिए टेम्परेचर इज कांस्टेंट. यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल. यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्परेचर की कांस्टेंट वैल्यू आ रही है. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल. वॉल्यूम कम हो रही है, सो व्हाट वी कैन राइट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन. यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा. क्लियर. लेट्स सी द थर्ड ग्राफ. थर्ड ग्राफ को सब लोग बताएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे. अगेन यू कैन सी वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है, तो हम कहेंगे आइसोकोरिक. एंड व्हाट यू कैन सी, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. सो आइसोकोरिक कूलिंग हो रही है यहाँ पे. एंड लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ ग्राफ. तो फोर्थ ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यू कैन सी टेम्परेचर कांस्टेंट दिखा रहा है. सो व्हाट यू हैव इज द आइसोथर्मल. बोलिए बोलिए क्या हो रहा है, एंड यू कैन सी वॉल्यूम इंक्रीजिंग, सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन. क्या आप सबका भी यही आंसर आया, यस और नो एवरीवन. क्या आप सबका यही आंसर आया है तो फटाफट से मैम को थम्स अप दीजिए. सो दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू, किस तरीके से आपने 1 2 3 और 4 ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन को डिपेक्ट करा. ओके, वेरी नाइस. सो लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मैम ने आप सबको क्वेश्चन दिया, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर करने वाला है. ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, एंड डेफिनेटली यू गाइस कैन गिव मी द आंसर. तो आपको क्या दिया हुआ है, एक फिक्स्ड मास है गैस का. इट्स सब्जेक्टेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम K to L, L to M एंड देन M to N, और दोबारा A पे आ गई. तो एक तरीके का साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है. सो द पार्ट ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस आपको बताना है कौन कौन यहाँ पे आइसोकोरिक को डिपिक्ट कर रहा है. इजी है, सब लोग बता सकते हैं. सो हमें देखना है वॉल्यूम कांस्टेंट. फटाफट से आंसर देंगे सब लोग. एवरीवन शुड रिपोर्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सब लोग आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में. सो व्हाट वी कैन से, LNM, KNN ये दोनों आपको आइसोकोरिक को शो कर रहे हैं. सो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन. इज दिस इज क्लियर एवरीवन. क्या ये सबको समझ आया? फटाफट से थम्स अप दे दीजिए. वेरी नाइस. तो अभी हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में देखा कौन कौन से हमारे प्रोसेस थे. आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एज वेल एज हमने ग्राफ के थ्रू इनकी इंफॉर्मेशन को डिपिक्ट करा.
इतना ही नहीं, हमारे पास कुछ और भी प्रोसेस होते हैं, उनको स्टडी करेंगे अब हम. सो लेट्स हैव अ डिस्कशन विद दीज टाइप ऑफ अदर प्रोसेसेस. ओके, यहां तक सब लोगों को समझ आया है? तो मैं आपको एक बार फटाफट से थम्स अप दे दीजिए, सो दैट मैम अब आगे के टॉपिक की तरफ मूव कर जाएं. ओके, यहाँ तक सबको समझ आया है? तो मैं आपको एक बार फटाफट से थम्स अप देना पड़ेगा गाइस, तभी मैम आगे फिर मूव कर पाएंगे ना. सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट पार्ट. ओके, बहुत ही बढ़िया. तब हम देखते हैं कुछ और भी प्रोसेस हमारे पास रहते हैं. व्हाट आर दीज? सो लेट्स हैव अ लुक. तो आप देख सकते हैं हमने कुछ प्रोसेस को फर्दर किस तरीके से क्लासिफाई करा. हमने कहा कुछ प्रोसेस हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस और कुछ प्रोसेस को हमने कहा इरिवर्सिबल प्रोसेस. पहले मैम आपको इनके बारे में डिफरेंस बता रही हूँ, फिर मैम आपको समझाएंगे ये कैसे डिफरेंस आया. चलिए ऐसा करते हैं, पहले समझ लेते हैं और फिर इन डिफरेंसेस को रीड करेंगे तो और भी आसान रहेगा हमारे लिए. ओके, सो लेट्स सी. पहले हम इसको समझेंगे. तो आप सब लोग ये फिगर को देख सकते हैं. एक फिगर आप सबको दिख रहा है कि एक कंटेनर दिया हुआ है आपके पास. व्हाट इज गिवन टू यू? एक कंटेनर दिया हुआ है ना. और इस कंटेनर के ऊपर आपने क्या रख दिया? बहुत सारे सैंड के पार्टिकल्स रख दिए. सो क्या रख दिया आपने इसके ऊपर? बहुत सारे सैंड के पार्टिकल्स. यस और नो? सो यू कैन सी ये आपने रख दिए. क्या रख दिया यहाँ पे? सैंड के पार्टिकल्स. नाउ व्हाट यू आर डूइंग नाउ? अब आप क्या कर रहे हैं? ये हमने सैंड के पार्टिकल्स रख दिए, ये हमारे पास बीकर है. आप देखिए ये हमने लिए एक इनिशियल कंडीशन. तो फर्स्ट हो गई हमारी, फर्स्ट इज द इनिशियल सिचुएशन. यहां से हमने स्टार्ट करा. इनिशियल कंडीशन ये थी. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पिस्टन आपका मूव नहीं कर रहा है ना. यहाँ पे पिस्टन मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल रुका हुआ है. तो जब पिस्टन रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, तो जो बाहर से प्रेशर लग रहा है और जो ये अंदर से प्रेशर लग रहा है, तो पी एक्सटर्नल बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, पी इंटरनल जो अंदर गैस है आपकी उसका जो प्रेशर है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू योर पी इंटरनल है स्टार्टिंग में, इनिशियल सिचुएशन में. यस और नो एवरीवन? ये वाली बात सबको समझ आई? ओके, लेट्स सी फिर हमने क्या करा. नाउ हमने धीरे धीरे हमने क्या करा? एक एक सैंड पार्टिकल को हटाया. सो यू कैन सी एक एक सैंड पार्टिकल को हम यहां से क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे हटा रहे हैं. सो ईच एंड एवरी सैंड पार्टिकल को हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? गायब कर रहे हैं. जैसे जैसे हम सैंड के एक एक पार्टिकल को यहां से हटाएंगे तो हम देखेंगे प्रेशर कम होगा. यस और नो? आप क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे. सो यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर. आप प्रेशर को कम कर रहे हो. प्रेशर कम कर रहे हो तो वॉल्यूम को क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो. सो धीरे धीरे आप देखोगे कि वॉल्यूम क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है, बहुत धीरे धीरे. सो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आप प्रेशर कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो रही है, बट एकदम से इंक्रीज नहीं होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी. सो अब हम क्या कह सकते हैं? आपने यहाँ पे कुछ चेंज करा प्रेशर में. यस और नो? तब हम देख रहे हैं पी एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी. साथ ही साथ अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है प्रेशर में, है ना. आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? स्मॉल चेंज इन प्रेशर. तभी तो जब ये चेंज हो रहा है, छोटा सा चेंज जो हो रहा है प्रेशर में, उसी की वजह से आपकी वॉल्यूम धीरे धीरे क्या करने लगेगी? इंक्रीज करने लगेगी यहाँ पे बीकर की. यस और नो गाइस? क्या सबको समझ आया? यहाँ पे हम देखेंगे धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. बट ये इतना धीरे होगा कि हमें दिखेगा ही नहीं. मतलब हमें तो ऐसा लगेगा कि दोनों टाइम, एवरी टाइम हमें लगेगा कि पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर है, बिकॉज दिस इज वेरी स्मॉल चेंज. ये इतना स्मॉल चेंज होता है कि हम इसको निग्लेक्ट ही कर देते हैं. एंड हम ये कहते हैं दैट ऑल टाइम वेन एवर पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर रहता है, ऐसा प्रोसेस आपके कहलाते हैं एज योर रिवर्सिबल प्रोसेस. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं गाइस? ऐसे ही प्रोसेस को हम नाम देंगे एज योर रिवर्सिबल प्रोसेस का नाम. क्या सबको समझ आया? आपको ये चेंज होते हुए दिखेगा ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे प्रोसेस बिल्कुल इमेजिनरी है. तो ये हम इमेजिन ही कर सकते हैं इतने एक एक सैंड पार्टिकल को हटाना,
कोई भी ऐसा नहीं करेगा ना कि एक एक सैन पार्टिकल को हटाए. सो वी कैन से सच प्रोसेस आर इमेजिनरी, बिल्कुल इमेजिनेशन में है ये. हाइपोथेटिकल कहते हैं, हमारी सोच में है, असलियत में नहीं है ये. और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. तो ऐसे प्रोसेस जहाँ पे पी एक्सटर्नल पी इंटरनल ऑलवेज सेम रहता है, आप इसको देख रहे हैं कि बिल्कुल भी चेंज होते हुए हमें दिखेगा नहीं, और बहुत स्लो हो रहा है, वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे होगा, है ना. इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम लेगा. तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, एज ए रिवर्सिबल प्रोसेस. इज इट क्लियर. ये हमने और दो टाइप के प्रोसेस देख रहे हैं, एज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. आई थिंक रिवर्सिबल सबको क्लियर है. एक बार इसके डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं. तो हमने कहा ये बहुत स्लोली होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्लो, बहुत धीरे धीरे कराया जाएगा. हर वक्त आप देखेंगे इक्विलिब्रियम है, मतलब हर स्टेज पे पी एक्सटर्नल किसके बराबर रहेगा, पी इंटरनल के बराबर ही मानेंगे हम. एट एवरी स्टेज वी विल कंसिडर कि पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल आपका बराबर ही हो रहा है. ओके, एज वेल एज व्हाट वी कैन हैव कि यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट टाइम लेगा होने में, और यहाँ जो वर्क मिलेगा वो आपको मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेन होता है जब आपका प्रोसेस रिवर्सिबल होता है. ठीक है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता, बिकॉज ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वर्क मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है. अब हम बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल. तो ये हमने देखा कौन सा प्रोसेस, एज ए रिवर्सिबल. अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस की. तो अगर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सडन चेंज, एकदम से चेंज होते हुए देखेंगे हम, सडन चेंज इन वॉल्यूम, है ना. तो हम देखेंगे पहले आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब कब होगा, स्टेज 1 पे इक्विलिब्रियम था, स्टेज 1 पे इक्विलिब्रियम था. जैसे ही आपने प्रेशर को कम करा, ओके, यहाँ पे आप देखेंगे पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर थे स्टेज 1 पे. बीच में आप देखेंगे कि यहाँ पे पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी इंटरनल प्लस माइनस डेल्टा पी, और यहाँ पे ये चेंज इन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो हम इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते. और दोबारा हम देखेंगे फाइनल स्टेज पे आपको क्या मिलेगा, दोबारा से इक्विलिब्रियम. तो बीच में आपका जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरे टाइम इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा. ओके, और ये रियल है, आप ऐसा करते हैं, रियलिटी में करते हैं. आपके पास गैस होती है, आप एकदम से प्रेशर को कम कर देते हो तो गैस क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है. ऐसा नहीं है कि धीरे 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 हो रही है, बहुत टाइम लेगी, सडन होता है, एकदम से चेंज होगा. सो इट इज अ रियल प्रोसेस, और बहुत जल्दी हो जाएगा, फास्ट होगा, बिल्कुल भी स्लो नहीं है, रियलिटी में हो रहा है. सो सच प्रोसेस, यहाँ पे पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल बराबर नहीं है, ये डिब्बे, यहाँ पे कुछ चेंज इन प्रेशर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना. यहाँ पे ये डेल्टा पी जो है इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी वैल्यू है. सो दिस डेल्टा पी इज हैविंग अ बिगर वैल्यू. ओके, सो हम यहाँ पे ऐसे प्रोसेस को जो मल्टीपल स्टेजेस में कराए जा रहे हैं, ओके, अगर हम इसको अलग अलग स्टेजेस में कराएं, बहुत सारी स्टेज में कराएं, अभी तो ये हमने एक दो स्टेज में कराया, बट अगर हम इसको भी बहुत सारी स्टेज में कराएं तो हम एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को ही, इरिवर्सिबल प्रोसेस को किस में बदल सकते हैं, इनटू योर रिवर्सिबल, इन व्हेन कैरिड आउट इन मल्टीपल स्टेज. इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको बहुत सारी स्टेजेस में कराएंगे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको कैसा दिखेगा, एक रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह ही दिखेगा. ओके, तो चलिए अब इसके स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं. अब अगर हम इसके स्टेटमेंट्स की बात करें तो हम कह सकते हैं ये बहुत जल्दी कराया जाता है, रैपिड होता है, फास्ट. इक्विलिब्रियम कब कब एग्जिस्ट करता है, इनिशियल पे और एकदम फिनिश होने पे, जहां पे फिनिश हो जाएगा, बीच में कहीं पे भी इक्विलिब्रियम नहीं एस्टेब्लिश होगा. और ये रियल होता है, कुछ फाइनाइट टाइम लेगा. यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो मैक्सिमम नहीं होगा, बिकॉज रियलिटी में कुछ ना कुछ लॉस होता है, 100% आपको यहाँ पे वर्क डन नहीं मिलेगा. So these are the main difference between your these processes. Just like that, हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं जिनमें फिजिकल इक्विलिब्रियम रहता है. Okay, some process with the physical equilibrium. Physical equilibrium means ये आपके रिवर्सिबल होते हैं नेचर में.
फॉर एग्जाम्पल इफ वी नो टॉक अबाउट द चेंज इन फेज, है ना, ये हमने इक्विलिब्रियम में भी देखा है कि अगर आप चेंज इन फेज की बात करते हैं, तो इफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, आप मेल्टिंग की बात कर रहे हो वाटर के, है ना, तो सॉलिड से लिक्विड में वो चेंज हो रहा है, तो इट्स गोइंग टू टेक प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर, दैट इज 273 केल्विन, फिक्स प्रेशर 1 बार। ओके, तो ये कंडीशंस आपकी फिक्स्ड है, तो फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये हमारा किस में होगा, इस फिजिकल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, सिमिलरली यू कैन टॉक अबाउट लिक्विड टू गैस, है ना, ये भी आपका किसमें, फिजिकल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस है, ये भी एक फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है 373 केल्विन, वाटर की बात कर रहे हैं। ओके, वाटर इन लिक्विड टू वाटर इन गैस, और प्रेशर यहाँ पे भी आपका 1 बार फिक्स है, तो यहाँ पे ये किस कंडीशन में है, ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। इज दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो गाइज आज के सेशन में हमने देखा कि कौन कौन से प्रोसेसेस आपके कराए जाते हैं, ठीक है। सो यू हैव आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, उनके ग्राफ्स देखे, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस देखा, फिजिकल प्रोसेस देखा। ओके, एज वेल एज वी हैव सम प्रोसेस जहां पे आपका हीट और वर्क के अंदर चेंज होता है, ठीक है। सो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर जब भी होता है इन द फॉर्म ऑफ, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क होने वाला है। ओके, सो ये सब हम अपने अगले टॉपिक्स में देखेंगे। यहां तक हमने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। सो गाइज आज की क्लास हम यहीं तक फिनिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन गाइज। आप सब मैम को फॉलो कर सकते हैं, मैम की प्रोफाइल पे जाके यू ऑल कैन फॉलो मैम on Unacademy app to get more and more notifications for my classes. As well as guys, thank you all of you. I hope you all enjoyed the session. आपको समझ आई चीजें जो मैम ने समझाई, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और सेशन को जरूर और जरूर लाइक एंड शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड। So thank you all of you and take care guys. Thank you everyone.